जिनका नाम आनंद था, काम आनंद था, जीवन का हर क्षण आनंदमय था, और जो उनके करीब आया वो भी आनंद से भर गया, आनंद से सारोबार हो गया। ऐसे भगवान को, गुरुवर को याद करते हुए किसी विद्वान ने लिखा था, मानव जाति महापुरुषों के बिना अधूरी है, अपूर्ण है। और ये बिल्कुल सत्य है, 100% इस बात में सच्चाई है। यदि महापुरुष न हो तो मानव जाति भटकती रहती, उलझती रहती, सुलझ नहीं पाती, जीवन संवर नहीं पाता। जीवन और ये धरती नरक बन गई होती यदि इस धरती पर महापुरुष न होते। महापुरुष हैं तभी इस धरती पर कुछ सौंदर्य बचा है, तभी कुछ स्वर्ग बचा है, तभी कुछ अपनापन बचा है, तभी कुछ धर्म बचा है, तभी कुछ इंसानियत बची है, मानवता जीवित है। ये महापुरुषों की देन है। महापुरुष इस धरती के अर्क होते हैं, नमक होते हैं, आंख होती है। जैसे शरीर में आंखों का महत्व है, आंख बिना जो जीवन सोना, नमक बिना जो साग अलूना, धर्म बिना, महापुरुष बिना त्यो संसार अपूना। राजस्थानी कहावत है, आंख बिना जो जीवन सुना। जैसे आंखों के बिना जीवन अंधकारमय है, सुना सुना है। आंखें हैं तो जीवन के शरीर की महिमा है, गरिमा है, सब कुछ है। आंखें नहीं तो अंधकार ही अंधकार। साग में, सब्जी में नमक है तो उसका स्वाद है। अगर नमक ना हो तो सब्जी का स्वाद नहीं है। बिना नमक के सब्जी खाई नहीं जाती। धन्य है तपस्वी लोग, आए मिल के साधक, जो इस तरह का तप करते हैं, इस तरह से अपनी रसना इंद्रिय को जीतते हैं। लेकिन बिना नमक के सब्जी खाना आम जन के लिए असंभव है, मुश्किल है। नमक से ही साग में स्वाद आता है, आंखों से ही जीवन में सुंदरता आती है। ठीक वैसे ही महापुरुषों से ही मानवता रोशन होती है। महापुरुषों से ही मानवता शोभित होती है, शोभायमान होती है। और हम इतिहास को देखें तो जगह जगह हमें महापुरुषों की कहानियां सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलती है। जब जब धरती पर महापुरुष की आवश्यकता महसूस हुई, तब तब इस धरती पर महापुरुष का जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है। और उस महापुरुष ने अपने जीवन से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से मानव समाज को नई चेतना दी है, मानव समाज में जागृति भरी है। और शायद इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर अधर्म, अनीति, अत्याचार, हिंसा बढ़ेगी, तब तब मैं इस धरती पर जन्म लूंगा। ये महापुरुषों के संदर्भ में ही कृष्ण के मुख से ये वाक्य निकला है। स्वयं कृष्ण इन्हीं महापुरुषों के रूप में, भगवान इन्हीं महापुरुषों के रूप में, तीर्थंकर परमात्मा इन्हीं महापुरुषों के रूप में हमारे बीच आते हैं। हमारे बीच आकर हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, सदराह दिखाते हैं। और न केवल दिखाते हैं बल्कि उस पर हमें चलाते हैं, उस पर हमें बढ़ाते हैं, उसकी ओर हमें अग्रसर करते हैं। और इन्हीं महापुरुषों की पावन कड़ी में
आज जिस महापुरुष का गुणगान हम शुरू कर रहे हैं, उस महापुरुष को हम सब ने, आप सब ने भगवान की तरह माना, भगवान की तरह पूजा, भगवान की तरह अपने हृदय में स्थान दिया। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि आज वे इस धरती पर नहीं है, लेकिन धरती के लोगों के दिलों में आज भी वो जिंदा है, आज भी जीवित है, आज भी वैसी ही श्रद्धा है, या कहूं कि उससे भी बढ़कर श्रद्धा है, उससे भी ज्यादा श्रद्धा है। जब वो थे तब तो थी ही, लेकिन अब भी उनके प्रति जो श्रद्धा का ज्वार है, श्रद्धा का समुद्र की जो लहरें हैं, लाजवाब है, अद्भुत है, अनूठी है, अनुपम है। कैसे एक बीज वृक्ष का रूप धारण करता है, कैसे एक छोटा सा जीव, छोटा सा बच्चा महापुरुष बन जाता है, भगवान बन जाता है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत कहानी है, अद्भुत घटना है। हर बार आप सुनते हैं, हर वर्ष आप सुनते हैं, लेकिन जब जब सुनते हैं तब तब हमें उसमें से हर बार कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, हर बार हमें कुछ न कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं। महापुरुषों के जन्म तो हर दिन, हर वर्ष मनाते हैं, जन्म दिवस, जन्म जयंती हर साल मनाते हैं। वो क्यों मनाते हैं? वो इसीलिए मनाई जाती है ताकि हर बार हमें उससे प्रेरणाएं मिले, हर बार हम उससे कुछ सीख ले, कुछ शिक्षाएं ले। इसीलिए हर साल त्योहार आते हैं, इसीलिए जयंतियां आती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें भूलने की बहुत गंदी आदत है ना। हम अच्छी बातों को याद नहीं रख पाते हैं, बुरी बातें तो कभी भूलते नहीं हैं, लेकिन अच्छी बात जल्दी से दिमाग से निकल जाती है, अच्छी बातें याद नहीं रह पाती हैं, अच्छी बात, अच्छी शिक्षा हमें याद नहीं रह पाती। और इसीलिए हमारे संतों ने, मनीषियों ने, विद्वानों ने, महात्माओं ने ये परंपरा डाली है कि हर साल जयंतियां मनाओ, हर साल ये ऐसे उपक्रम करो ताकि उन शिक्षाओं को बार बार दोहराते रहो, दोहराते दोहराते वो हमारे मन मानस में, हमारे दिलो दिमाग में मजबूती से बैठ जाएगी, समा जाएगी। राजस्थान से गुगले परिवार निकला, चला और आया महाराष्ट्र की गोद में, और महाराष्ट्र की गोद में, और महाराष्ट्र का भी वो क्षेत्र चुना, वो स्थान चुना जिसका कोई बड़ा नाम भी नहीं था, बड़ा कोई शहर भी नहीं था, दूर दूर तक जिस गांव का नाम तक नहीं था। आज यदि उस गांव का नाम है तो उस महापुरुष की वजह से, लेकिन उस युग में, जिस युग में उस परिवार ने वो क्षेत्र चुना, कैसे चुना होगा, क्या चुना होगा? शायद नियति ने ही उन्हें इशारा किया होगा कि वहां जाकर बसो, वहां जाओ। 300 साल पहले वो परिवार, गुगले परिवार, अहमदनगर जिले के छोटे से गांव, आप बताइए क्या नाम है? चिंचोंडी। चिंचोंडी, उस छोटे से गांव में वो परिवार जाकर बसा। परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। जरा याद करिए वो युग कैसा युग था? दास्ता का युग, गुलामी का युग, मुगलों का शासन, अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों की वो गुलामी, वो दास्ता। और ऐसे युग में वो कैसे राजस्थान से चिंचोंडी तक पहुंचा होगा, किस तरीके से उनके पूर्वज आए होंगे, लेकिन आए, पहुंचे चिंचोंडी में, बसे हैं, अपना व्यापार शुरू किया है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि एक कहावत आती है कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। मारवाड़ी हर जगह पहुंच जाता है, जैन का बच्चा हर जगह पहुंचता है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो आसाम हो, कटक हो या अटक हो।
कटक से लेकर अटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कोई भी क्षेत्र, कोई भी प्रदेश, कोई भी शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर हमारा कोई जैन भाई ना हो, जैन ना पहुंचा हो। इसलिए तो जैन शब्द की एक परिभाषा बनती है कि जैन हर जगह अपना नेटवर्क कायम करता है ना। जैसे जीवो का नेटवर्क हर जगह होता है, तो जैन हर जगह है। ए से एयरटेल, एयरटेल भी हर जगह है। आई से आइडिया और एन से नेशनल, बीएसएनएल, है ना। ये जिस तरह से ये नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है, ठीक वैसे ही जैन भी पूरे हिंदुस्तान में है, हर चप्पे चप्पे में है, हर जगह पर है। अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से जहां भी जाते हैं अपनी प्रतिष्ठा कायम करते हैं, अपना एक अलग ही वर्चस्व स्थापित करते हैं। पूरे समाजों में, सभी 36 कौमों में यदि किसी को सम्मान की निगाह से देखा जाता है तो वो जैन कौम, जैन जाति। उस युग में तो बहुत ज्यादा सम्मान था, बहुत ज्यादा आदर था। यदि किसी की गवाही चाहिए होती, यदि किसी के बारे में कुछ पूछना होता, किसी के बारे में कुछ जानना होता कि क्या सच है और क्या झूठ है, और उस समय यदि कोई जैन भाई अपनी गवाही देता तो उससे स्वीकार किया जाता कि इसने जो कहा है ये बिल्कुल सही है। इतनी गरिमा एक जैन की होती थी, एक जैन की होती थी। मैंने तो सुना था कि पहले के जमाने में यदि किसी जैन भाई को पैसा भी लेना होता ना, उधार के तौर पर, लोन के तौर पर, उसके पास यदि अपनी कोई पूंजी ना होती तो वो केवल अपनी मूछ का एक बाल रख देता था। मूछ जो होती है ना, मूछ, राजस्थान में मूछें होती है। अब तो सारा ऊपर नीचे एक सफासट हो गया है। पहले जमाना था जब मूछें होती थी तो वो मूछ का एक बाल गिरवी रखता था और उससे लाखों का कर्जा मिल जाता था, लाखों रुपया मिल जाता था। किस बेस पर पुना वालों, किस बेस पर? एक मूछ की बाल। मतलब इतनी एक वैल्यू, इतनी कीमत। यानी जो जैन है, इसने बोला है, इसने लिया है तो ये पूरी तरह निभाएगा, खरा उतरेगा, बिल्कुल प्रमाणिक है, ईमानदार है। लेकिन आज के इस युग में कहीं ना कहीं हमारी इस छवि को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, हानि पहुंचाई है। क्या छवि थी और क्या छवि बन रही है। पहले जमाना था जब था क ख ग घ। ये क्या है? सुन लो जी, क्या है? पहले था क से कमाते थे, क से कमाते थे। उसके बाद दूसरा अक्षर ख, ख से खाते थे। पहले कमाना और फिर खाना। कमाने के प्रति, मेहनत के प्रति कभी जी नहीं चुराते थे, हर समय तत्पर रहते थे, बड़े मेहनत कश थे, बड़े मेहनती। राजस्थान से केवल लोटा और धोती में आए और देखो कितना कुछ बना लिया, कितना कुछ कर लिया। ये अपनी मेहनत से, मेहनत, किस्मत और गुरुओं की रहमत, इन तीन शब्दों ने आपके जीवन में कमाल किया है। मेहनत, किस्मत और गुरुओं की रहमत, इन तीनों ने आपके जीवन में ये सब निर्मित किया है, ये सब बनाया है। क्योंकि मेहनत कश आचार्य भगवान को बड़ा एक सुंदर दोहा बड़ा प्यारा लगता था, अक्सर वो गाते थे, गुनगुनाते थे। उनके हाथ से लिखा भी हुआ ये दोहा जिसे मैं सुनाने जा रहा हूं। मेहनत कर रे मानवी, मेहनत राखे मान, मेहनत कर रे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत रिंझे नहीं धनी गुरु भगवान, बिन मेहनत रिंझे नहीं धनी गुरु भगवान।
इस दोहे में कहा गया कि मेहनत कर रे मानवी, ए मनुष्य तू मेहनत कर, क्योंकि बिना मेहनत के ना धन मिलता है, ना गुरु की कृपा मिलती है और ना भगवान का साक्षात्कार होता है। यदि भगवान चाहिए, गुरु चाहिए और धन चाहिए तो क्या कर? मेहनत कर, मेहनत कर। एक मुफ्तखोर आदमी कहीं रास्ते से गुजर रहे थे, उनकी नजर एक होटल पर पड़ी, बहुत आलीशान होटल, शानदार होटल, देखते ही बनता था, आंखें चौंधिया जाती थी, ऐसा होटल। देखते हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं, उतने में उनकी नजर होटल के बाहर के 2 दरवाजों पर पड़ी। 2 दरवाजे थे होटल के। उन्होंने दरवाजे देखे और उस पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा था। क्या लिखा हुआ है? तो नजदीक गए तो देखा उन दरवाजों पर अलग अलग बात लिखी हुई थी। एक दरवाजे पर लिखा था, आइए पधारिए नकद भोजन खाइए। आइए पधारिए नकद। नकद समझ गए ना? नकद हिंदी में नकद बोलते हैं। आप क्या बोलते हो महाराष्ट्र में? क्या बोलते हो? रोक, रोक, हाँ रोक, हाँ रोक, नकद। तो नकद भोजन करिए, रोक भोजन करिए। दूसरे पे लिखा था, आइए पधारिए, क्या लिखा होगा? उधार भोजन करिए। उधार, उधारी में उधार, उधार बोलते हैं। मराठी में क्या बोलते हैं उधार को? उधारी बोलते हैं। उधार, जिससे उद्धार हो गया व्यक्ति बेड़ा बेचारा, ना इधर का ना उधर का। बेचारे कई उधार वाले तो बेचारे अब भी पछता रहे हैं कि कहाँ हम कौन सा बिजनेस ले बैठे। तो एक पे लिखा था नकद खाइए, दूसरे पे लिखा था उधार खाइए। उन लोगों ने कौन सा दरवाजा खोला होगा? उधार का दरवाजा खोल लिया। अब जैसे ही उधार का दरवाजा खोले, अंदर पहुंचे, अंदर लिखा था घर का सादा भोजन। दूसरा दरवाजा था, उस पे लिखा था स्वादिष्ट होटल का बढ़िया भोजन। कौन सा खोला होगा? वाह, बड़े होशियार हो। आप ही थे क्या? नहीं नहीं, आप तो बड़े अच्छे लोग हैं। तो उसने स्वादिष्ट बढ़िया भोजन, घर का भोजन तो रोज ही खाते हैं, आज ये खोलते हैं। उसको खोल लिया। जैसे ही अंदर पहुंचे, 2 दरवाजे और थे। एक पर लिखा हुआ था देशी शुद्ध घी का भोजन, दूसरे पे लिखा था डालडा घी का भोजन। कौन सा खोला होगा? बड़े होशियार लोग हैं आप तो। आपको तो प्रवचन की जरूरत ही नहीं है, बड़े अच्छे आप समझ रहे हो। तो उसपे वो जो देशी भोजन लिखा था, देशी घी का, उन्होंने नकद, वो उधार भोजन, स्वादिष्ट भोजन, और वो भी देशी घी का। तो फिर तो बल्ले बल्ले हो गई। पंजाबी में बल्ले बल्ले बोलते हैं कि बस जिंदगी संवर गई, फिर तो मौज ही मौज। खोल लिया उन्होंने दरवाजा देशी घी का। देशी घी का दरवाजा खोला तो एक सामने 2 दरवाजे और थे। सामने 2 दरवाजे और थे। एक था देशी भोजन, देशी भोजन, और दूसरे पे लिखा था विदेशी भोजन। एक पे लिखा देशी और दूसरे पे लिखा विदेशी। तो उन्होंने कौन सा खोला? विदेशी। बड़े होशियार हैं आप। विदेशी खोला कि बढ़िया बात है। तो एक तो उधार भोजन है और स्वादिष्ट भोजन है, देशी शुद्ध घी का भोजन है, और वो भी विदेशी। मौजा ही मौजा। उन्होंने वो जैसी दरवाजा खोला देशी विदेशी भोजन का, दोनों होटल के बाहर खड़े थे। दोनों होटल के बाहर खड़े थे और वहां लिखा था, तुम जैसे मुफ्त करो को यहां कोई जगह नहीं है। यानी आदमी चाहता है मुफ्त में मिल जाए, मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन महापुरुष, ये आपको ये विरासत में संस्कृति मिली हुई है मेहनत की। तो बात क्या कर रहा था? कौन सी बात चल रही थी? हाँ, बहुत अच्छे से याद रखा आपने। क से क्या करते थे? कमाते। सब बोलिए भाई, क्या क से क्या करते थे? कमाते थे। ख से फिर पहले कमाना, फिर खाना, फिर खाते थे। उसके बाद ग से गहने बनाते थे। ग से गहने बनाते थे। पहले के जमाने में सोना वगैरह बनाना बड़ा एक शौक होता था कि घर में सोना होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। गोल्ड को लेकर बहुत अवेयरनेस थी,
बहुत जागरूकता थी। तो क से कमाते थे, ख से खाते थे और ग से गहने बनाते थे। उसके बाद चौथा अक्षर घ यानी घर बनाते थे, घर। उसके बाद घर का नंबर लगता था। यह नीति थी व्यापारियों की कि पहले कमाई का जरिया, उसके बाद लास्ट में घर है, पहले घर नहीं। जबकि अन्य जातियों में पहले घर को देखा जाता है, इसीलिए बेचारे वो दब जाते, उठ नहीं पाते, तरक्की नहीं कर पाते। राजस्थान से आए व्यापारियों में, आप लोगों में, जैनों में, मारवाड़ियों में, ओसवालों में ये विरासत में संस्कृति मिली है कि पहले दुकान और बाद में मकान, बाद में मकान। तो क से कमाते थे, ख से खाते थे, ग से गहना बनाते थे और घ से घर बनाते थे। लेकिन आज भी क ख ग चलता है, लेकिन थोड़ा उलट गया है, बदल गया। पहले के क ख कुछ और थे, आज के क ख कुछ और है। सुन लो आज क्या करते हैं, क ख ग से। पहले क से क्या करते थे? हमारी बहनें बोल रही, भाई नहीं बोल रहे। क्या क से क्या करते थे? कमाते थे ना। अब देखिए आज है क से कर्जा लो, आज है क से कर्जा लो और ख से उसे खा जाओ। क से कर्जा लो, ख से खा जाओ और ग से गायब हो जाओ। विजय माल्या, नीरव मोदी, कितने सारे प्रकरण आए दिन अखबारों में आ रहे, छप रहे। कर्जा लेते हैं, खा जाते और 9-2-11 हो जाते हैं, छुमंतर हो जाते हैं। ये संस्कृति गायब हो जाते हैं। और यदा कदाचित आपके बाजार में, आपके मार्केट में, आपके शहर में ऐसे लोग हैं तो वो फिर घ से घुड़की, या नहीं दूंगा, क्या कर लेगा, कर ले जो करना है, मैं नहीं देने वाला, मैं लौटाने वाला नहीं, घ से घुड़की देते हैं। फिर वो इस तरीके से यानी पहले गलत करते हैं और फिर ऊपर से अपना रोब झाड़ते हैं। इस तरह का आज का माहौल चल पड़ा है। आइए, लेकिन वो जो गुगले परिवार था वो था मेहनतकश परिवार, ईमानदार परिवार, प्रामाणिक परिवार। और इस परिवार की बातें, और इसी परिवार में वो सूरज जन्मा है, वो महापुरुष जन्मा है, जिस महापुरुष को हम याद कर रहे हैं। चर्चा सुनते रहेंगे, आप आते रहेंगे।